हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 के इंग्लिश का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन क्लास 10 का। ठीक है भाई। सॉल्यूशन शुरू कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इससे पहले ना मैंने इंग्लिश का तो अभी हो रहा है, इससे पहले मैंने सोशल साइंस और साइंस का अपलोड कर दिया भाई। अभी ये है इंग्लिश का, तो इसे देखने से पहले आप उससे भी ज़रूर देख लेना। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, ये देखो भाई, इंग्लिश का है, फुल मार्क्स 80, सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपको पता है 3 घंटे मिलेंगे। क्लास 10 का है, ये 2023-24 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, ताकि ड्यूरेशन भी कम रहे। कुछ अगर आपको ये सब पढ़ना है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आप ये पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें। तो भाई देखो, यहाँ पे ना एक पैसेज है। सबसे पहले हम लोग को एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देना है, जो कि आप जानती हो हर बार पैसेज पढ़ना पड़ता है। चलिए सबसे पहले इस लंबे से दिखने वाले पैसेज को पढ़ लेते हैं कि आखिर पैसेज क्या कहता है। ठीक है, यहाँ इतना हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी इज़ दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। कह रहा है पंचुअलिटी मतलब एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं ना, उसे कहते हैं पंचुअलिटी। तो पंचुअलिटी का सबसे बड़ा वैल्यू ये है कि वो हमें डिसिप्लिन बनाता है लाइफ में। और आगे लिखा है, वी हैव टू गेट अप इन द टाइम, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, ऑल दीज entails certain amount of sacrifice. It dispels laziness and removes our take it easy attitude. ये कह रहा है कि जो we have to do things पहले वी हैव टू गेट अप इन द टाइम। सबसे पहले जब आप पंचुअल रहते हैं ना, तो आप समय पे उठते हैं। वी हैव टू डू थिंग एट द अपॉइंटेड टाइम, हमें एक सीमित समय के अंदर काम करना होता है जब आप पंचुअल होते हैं। ऑल दीज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, ये जो सारे सेक्रीफाइस है, इट डिस्पेल्स लेजीनेस, ये आपके एंड रिमूव्स आवर टेक इट ईजी एटीट्यूड। ये कहता है ना, ये जो सारे हैं चीज़ें कि आप समय पे उठ रहे हो, एक सीमित समय के अंदर काम कर रहे हो, ये आपकी लेजीनेस को हटाता है, मतलब आपकी आलस को कम करता है। और ये जो बात टालने की आदत होता है, हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में करेंगे, इसको भी ये रिमूव करता है। और क्या है, और आगे है यहाँ, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। जो डिसिप्लिन पर्सन होता है ना, ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन, ये हमेशा सम्मान प्राप्त करता है, एक्सेप्टेंस, और इसे लोग अपनाते हैं, मानते हैं समाज में। सोशल एक्सेप्टेंस, इसे समाज में एक्सेप्टेंस मिलता है। और क्या भाई, और यहाँ है, ही इज़ वांटेड, ही इज़ वांटेड उसे लोग चाहते हैं, एंड अप्रिशिएटेड, और उसकी तारीफ करते हैं। देयरफॉर पंचुअलिटी कैन मेक ए सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन। देयरफॉर, इसलिए पंचुअलिटी हमें बना सकता है एक सोशल एक्सेप्टेंस पर्सन, मतलब समाज में जिसका मानदान होता है, एक ऐसा आदमी हमें पंचुअलिटी बना सकता है। ठीक है, और क्या है, द वर्च्यू ऑफ पंचुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। मतलब जो अच्छा बात है पंचुअलिटी का, द वर्च्यू ऑफ पंचुअलिटी क्या है, ये है की टू सक्सेस। की टू सक्सेस, अगर आप पंचुअलिटी रहेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा कहा था कि सक्सेस का कुंजी है पंचुअलिटी। और क्या है, और है, लैक ऑफ पंचुअलिटी इफेक्ट्स अ मैन्स लाइफ इन अ वेरियस वे। अगर आप पंचुअलिटी नहीं है, पंचुअलिटी की कमी एक आदमी के जीवन को बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करती है, मतलब इफ़ेक्ट करती है, असर डालती है उस पर। क्या है, इफ़ पीपल, एक सेकंड मैं इसे फिर से अंडरलाइन कर दूँ यार, ये ना अंडरलाइन हट गया। ठीक है, यहाँ पे हाँ, इफ़ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक टीचर, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन etc बिकम पंचुअल, द कंट्री वुड डेवलप इन अ मल्टीपल वे। कहा गया है, अगर ये जो लोग हैं, इस ऑक्यूपेशन के लोग, जैसे टीचर, स्टूडेंट और पॉलिटिशियन, अगर ये पंचुअल हो जाएंगे ना, तो द कंट्री, हमारा जो देश है, वो बहुत डेवलप करेगा इन मल्टीपल वे, बहुत सारे तरीक़ों से डेवलप कर जाएगा। और क्या क्या है, और इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट, और ये एक अच्छा भविष्य लाएगा, फ्यूचर टू द कंट्री, भविष्य का एक चमकता हुआ फ्यूचर लाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है, लुक एट द ग्रेट लीडर हु हैव अचीव फेम एंड सक्सेस, पंचुअलिटी वॉज दियर हॉलमार्क।
कैसे कह रहा है ना कि जो भी लीडर्स ना पंचुअल थे, सॉरी जिस लीडर ने भी ना फेम अचीव किया, मतलब जो फेमस हुए और सक्सेस हुए, तो क्या पंचुअलिटी वॉज देयर हॉलमार्क, पंचुअलिटी उनमें पंचुअलिटी था। तो भाई ये आपने देख लिया, एक पैसेज है 5 मिनट का पैसेज था, एक 5 मिनट का पैसेज था जिसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा और हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है लैक ऑफ पंचुअलिटी इफेक्ट्स अ मैन्स लाइफ। यहाँ मैंने आपको बताया था लैक ऑफ पंचुअलिटी इफेक्ट्स ऑफ मैन लाइफ इन वेरियस। अगर आप भूल गए हैं तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, देखो लैक ऑफ पंचुअलिटी इफेक्ट्स ऑफ मैन लाइफ इन अ वेरियस वे, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा वेरियस वे। ठीक है भाई, इसका हमारा आंसर चला जाएगा वेरियस वे में इफेक्ट करता है, तो 1 का बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, तो किसे मिलता है सोशल एक्सेप्टेंस? उसे जो पंचुअल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड और पंचुअल आप कह सकते हैं, उसे मिलता है। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज इट मेक्स द लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक ग्रेट लाइफ, इट मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। तो भाई इसका ना आपको आंसर, इसका आंसर आपको ए नहीं लगाना है, याद रखें। इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन ये बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको लिखना है इट मेक्स लाइफ ग्रेट, क्योंकि सक्सेस करता है ना, पंचुअल होने से सक्सेस होता है, दैट्स वाई इट मेक्स लाइफ ग्रेट। बहुतों ने आंसर ए लगाया होगा, या फिर जो बताएंगे भी ए लगाना, भाई ए नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, आपका बी होगा आंसर। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1 वर्ड फॉर इट, फॉर टेक इट ईजी एटीट्यूड इज, इसके लिए भाई यूज़ हुआ ना लेज, लेज यूज़ इसके, अरे भाई एक सेकेंड, हाँ इसके लिए यूज़ हुआ है लेज। भाई सेफ, काफ और केयरफुल, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है ना तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, सेफ कहीं यूज़ हुआ नहीं, काफ और केयरफुल कहीं यूज़ नहीं हुआ, जो यूज़ हुआ लेस, तो लेस जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज, पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड लीडर, अरे यार एक सेकेंड, पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ वर्ल्ड लीडर, ये लास्ट के पैराग्राफ में था, मैंने आपको पढ़ाया था अभी। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंबल फॉर गुडनेस इज वर्च्यू, सैनोनिम, सॉरी सैनोनिम्स फॉर गुडनेस इज वर्च्यू होगा। इंटेल कुछ होता है ना, रिकॉग्निशन मतलब एक्सेप्टेंस होता है, जो कि गुडनेस नहीं है, और की मतलब तो चाबी होता है। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम फॉर सक्सेस इज, सक्सेस का उल्टा फेलियर, सक्सेस का उल्टा होता है फेलियर। ठीक है, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू आवर कंट्री, क्या लाएगा? पंचुअल पर्सन्स लाएंगे, जो पंचुअल होंगे तो ये लाएगा आपके देश में ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर, तो पंचुअलिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8। तो भाई पैसे से 8 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये आके ग्रामर सेक्शन, ग्रामर पोर्शन है यहाँ से। तो पहला है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या होगा आंसर भाई? तो इसका हो जाएगा ही सेड टू मी, देखो SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो आई, तो भाई तुम्हें ना बस इतना ध्यान रखना है, इधर से ध्यान रखो ना, इसे और इसे। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी कहाँ दिया हुआ है, देखो ही आस्क्ड मी, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए तो गलत हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो डी तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो बचा बी या सी। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, तो होगा ही। अब पास्ट के अकॉर्डिंग आई का एम के जगह हो जाएगा वॉज, सो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट, सी नहीं बी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसका 9th का आंसर हो जाएगा सी, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। 10th क्वेश्चन हमारा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भाई देखो ये जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, द टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए। अब हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। अच्छा 10 क्वेश्चन हो गया भाई, तो 1/3 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब आते हैं 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये है आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर, तो आई के साथ भाई लगता है हैव, तो और यहाँ 4-5 ईयर दिया गया है, तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर, तो आपका आंसर चला जाएगा सी। ठीक है भाई,
एक सेकंड में इसे मोटा नहीं पतला कर लूँ, ठीक है। चलो 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, गॉड फुलफिल योर विशेष। कभी भी ना ये विशेष आए, गॉड आए, तो इसके साथ ना आपको हमेशा लगाना है, याद रखें मे। तो मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेष, आपने पढ़ा भी होगा ऐसे मॉडल से। आगे, मनीष इज ड्राइविंग कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई देख लो, इज लगा है, फिर वर्ब फोर लगा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश द प्लेस फ्यू मंथ्स बैक। दो फ्यू मंथ्स बैक मतलब क्या, कुछ महीने पहले। तो कुछ महीने पहले मतलब भूतकाल, मतलब पास्ट। तो विजिट और विजिट्स हो नहीं सकता, विजिटिंग भी नहीं होगा, तो ये जगह विजिटेड, ठीक है भाई, विजिटेड हो जाएगा, ही विजिटेड अ फ्यू मंथ्स बैक। चलो, और क्या, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये ना एक ट्रिक क्वेश्चन है भाई। ट्रिक क्वेश्चन मतलब आप यहाँ एरर खोजो कुछ और एरर निकलेगा कुछ और। ही इज़ पुअर, तो ही इज़ पुअर मतलब वो गरीब है। तो भाई मैंने देखा है बहुत ना आंसर लगाया, ही इज़ नॉट रिच। लिटरली भाई ये आंसर ना गलत है, ये गलत, ए मत लगाना। मैं तुम्हें समझा दूँ क्यों गलत है। ही इज़ पुअर का क्या मतलब है भाई, यह ना आपको नेगेटिव में बनाना है, ठीक है। तो ही इज़ पुअर का मतलब होता है वह गरीब है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन पहला ऑप्शन है ही इज़ नॉट रिच। तो ही इज़ नॉट रिच मतलब वो अमीर नहीं है, मतलब वो गरीब है। तो भाई आप देखोगे ना, ये ऑप्शन ए है, ये इसी यही ऑप्शन लिखा हुआ है, बस उसे घुमा कर लिखा हुआ है। तो ही इज़ पुअर, तो इसका हमें बनाना पड़ेगा ही इज़ नॉट पुअर, मतलब वह गरीब नहीं है, मतलब वह अमीर है। सो दैट्स वाई ही इज़ रिच जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखा, बोले ना, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था, मैंने बहुत को देखा उन्होंने गलत बताया इस आंसर को, बट ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा। आप समझ गए। चलो मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 70th नंबर क्वेश्चन है। अब लो फिर से आ गया पैसेज। तो ये जो पैसेज है हमारे बुक से आया हुआ है, तो आप जान ले आपके एग्जाम में बुक्स से भी पैसेजेस आएंगे, आपको उनके राइटर के नाम याद रखना है। ये फर्स्ट फ्लाइट से पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है, ही फेल टू मस्टर अप द करेज टू टेक द प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। मतलब वो ना हिम्मत जुटाने में फेल हो गया, टू मस्टर्ड अप करेज टू टेक द प्लंज विथ अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट। वो चाहता तो भाई बहुत था उड़ना, बट वो ना फेल हो गया हिम्मत जुटाने में। और क्या है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम। उसके माता और पिता उसके ओर आए, कॉलिंग हिम कहते हुए, श्रीली बहुत ज़ोर से, कि अप ब्रांडिंग हिम थ्रेटिंग, और उन्हें धमकाया भी, टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज। भाई अगर तुम नहीं, अनलेस ही फ्ल्यू अवे, अगर भाई तुम नहीं उड़ा तो भाई तेरा खाना पीना आज से बंद, उसके मर जाने दो। अगर तुम नहीं उड़ेगा तो डांटते हैं ना, घर में भी बोलते हैं ना, ऐसे बदमाशी करे तो उसका खाना पीना बंद। दैट्स वाई, वही चीज़ है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट भाई उसे इतना डर लग रहा था, उसका जीवन का सवाल था, वो यार स्टेप ले ही नहीं सका उड़ने के लिए। तो आगे है क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में ये जो ही है ये कौन है। तो भाई ये पता है ना, ये लिया गया है द फर्स्ट फ्लाइट। सर फर्स्ट फ्लाइट में कहानी किसकी थी, यंग सीगल की। तो और यार एक सेकेंड, यंग सीगल की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग सीगल। ठीक है भाई, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन रिटन बाय। तो भाई ये एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्लाइट किससे की लिखा गया था, लियाम ओ फ्लैटरी से लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज व्हाट थ्रेटनिंग मीन्स होता है भाई धमकाना, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रैटनिंग, जो डरा हुआ। धमकाओगे तो क्या होगा, आदमी डर जाएगा ना। स्माइलिंग से कोई मतलब नहीं है, जोकिंग से कोई मतलब नहीं है, ओबेइंग मतलब रिस्पेक्ट करना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो फ्राइटनिंग। ऑप्शन भी बहुत ईजी है यार आपके यहाँ। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ऑप्शन में से आंसर देना भाई, वही है जो देते आ रहे हो। क्या है, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। ऑटर किसके जैसा दिखता था भाई, तो वो ना स्मॉल ड्रैगन के जैसा दिखता था। ये आपके बुक से ही सवाल है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेट वेल्थ। तो भाई कंट्रीज ग्रेट वेल्थ क्या है, तो हम लोग पीपल ऑफ इंडिया, चाहे जिस कंट्री की बात हो,
देखो बहुत लोग भाई बोलेंगे इट्स मिनरल, इट्स टेक्नोलॉजी, बट भाई ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा दूँ, ये जो है ना, ये टेक्नोलॉजी और मिनरल मत सोचना। क्यों भाई? देखो मिनरल को माइन कौन करता है? आदमी लोग। टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? आदमी लोग। ठीक है, टेक्नोलॉजी आदमी नहीं बनाता है ना, टेक्नोलॉजी को तो भी आदमी लोग ही खोजता है, डिस्कवर करता है। सो दैट्स वाई द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ कंट्री इज इट्स पीपल। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन है। अब 22 क्वेश्चन है हमारा। वॉट वॉज गौतम बुद्धास अर्ली नेम? आपको पता है ना, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो भाई ये जो है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये मत मार देना। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, सिद्धार्थ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन है। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। जो बेकर मीन्स जो केक बनाते हैं, जो गोवा से था आपकी कहानी में, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे भाई पैडर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, पैडर। कलर एक बार चेंज कर दूँ, पैडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। व्हाट आर टू नेगेटिव क्रीचर दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी? ये जो रॉबर्ट, ये ना क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो जो ऊट्स वाले क्वेश्चन, इसका भाई मैं चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, जो ऊट्स वाला चैप्टर है ना, इसमें पूछा गया है कि वो दो नेगेटिव क्रीचर कौन से हैं जिन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पॉजिटिविटी के रूप में दर्शाया है। तो भाई उसे दर्शाया था हेमलॉक ट्री और क्रो। हेमलॉक ट्री मतलब वो ये क्या बोलते हैं इसे, धतूरा का पेड़, उसे कह सकते हैं। नशे का आता है गांजा, और क्रो मतलब कौवा। ये दोनों ना नेगेटिव है, बट इससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पॉजिटिवली यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन द शैडो? क्यों भाई शैडो में क्यों देख रहा था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच अ डियर, ठीक है। तो टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जी टू? जो हॉरेस था उसको किससे एलर्जी था? तो उसको स्मेल ऑफ फ्लावर से एलर्जी था। ये आपने देख लो, डायरेक्ट अगर जिसने ऊपर ऊपर भी पढ़ा है ना भाई, इंग्लिश के बुक को भी वो लेके जाएगा, अच्छे सवाल करके आएगा भाई। चलो नेक्स्ट। 27। व्हाट डिड डॉक्टर इन द स्टोरी टाइप ऑफ सर्जरी एडवाइस टू कट हिज फूड? मतलब उसे खाना को कम करिए, जी हाँ ये कहा था। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए और ज़्यादा, बिल्कुल ये भी कहा था। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उनका डाइट का बहुत ध्यान रखें, ये भी कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये भाई द ट्रिप ऑफ सर्जरी से सवाल है, कितना आसान सवाल आया है। अब हम बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। हु इज़ फॉलोअर इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? द फॉलोअर इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर में भाई कौन था? तो वो था राइटर, खुद राइटर ही था उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइटर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लास्ट के दो क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? तो ये वो एक था लॉलेस पर्सन, और था ग्रेट लॉलेस पर्सन, और था ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा हमारा डी, ठीक है, डी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड रामलाल डिमांडेड एज डाउरी? दहेज के रूप में उसने क्या मांगा था भाई? मनी, बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सब नहीं मांगा था भाई, मनी मांगा था। तो मनी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे भाई आज के 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये थे आज के हमारे पास 30 क्वेश्चन। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। और हाँ, और सारे सॉल्यूशन मैंने करा दिए, सो उसे देखते रहना। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते आप सभी का थैंक यू।